वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KVPS। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है, और उस वाक्य में जो काम होता, काम के जारी होने का समय दिया होता है, और वह समय 2 बजे, 2 घंटे, सुबह शाम इस तरह से रह सकता है। हाँ, इसके पहले मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, उसमें भी रहा, रही है ये पहचान है, लेकिन वहाँ समय का बोध नहीं होता है, यहाँ पे समय का बोध होता है। और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज बीन या हैज बीन लगाई जाती है। किस प्रकार से लगाई जाती है अभी देख लेते हैं यहाँ पे। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी सभी प्रकार के वाक्यों में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं कि सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन लगाई जाएगी, तो इस आधार पर सब्जेक्ट यदि वाक्य में कर्ता एक वचन होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तथा ही, सी, इट, तो हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। और यदि वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता प्लूरल होगा, बहुवचन, या आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। और वाक्य में जो समय दिया रहेगा उसमें यदि निश्चित समय होगा, जैसे 3 बजे, 8 जुलाई, सुबह शाम, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस 3 o'clock या सिंस 8 जुलाई, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से लिखा जाएगा। और यदि अनिश्चित समय होगा, जैसे 3 दिन, 3 घंटे, 6 साल, तो फार का प्रयोग होगा, यानी फार 3 days, फार 3 hours। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम वाक्य को पहचान करके उसमें इस तरह से जो है प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य यदि होता है तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता लिख देंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। यहां तक तो सभी में लगाते थे, अब इसमें जो है हमारा सिंस या फार बढ़ जाएगा, प्लस सिंस या फार, इसको लिख करके फिर जो टाइम दिया होगा, समय दिया होगा 2 बजे, 2 घंटे, उसे लिख दिया जाएगा। तो इस आधार पर उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैं 3 बजे से किताब पढ़ रहा हूं। यहां पे जो है रहा हूं आया, किससे हम जान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी रहा हूं आता है, लेकिन यहां पे क्या है कि समय दिया गया 3 बजे और रहा हूं, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो अतः इसे इसके आधार पर सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ दी गई है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं आई। अब आई जो है हमारा प्लूरल है, तो बहुवचन होने पर, कर्ता के बहुवचन होने पर हम इसके साथ प्रयोग करेंगे हैव बीन। यहाँ पे हम हैव बीन प्रयोग करेंगे, आई हैव बीन। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इसका फार्मूला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, हमने हैव बीन लगा दिया क्योंकि आई प्लूरल, तो हैव बीन लग गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब पढ़ना, यानी रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड में आईएनजी लगा दिया गया, रीडिंग। और उसके बाद
ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट बुक हुआ, आई हैव बीन रीडिंग द बुक। इसके बाद हम देखते हैं सिंस या फार, दोनों में से कोई एक लगेगा। अब हमारा जो 3 बजे आया निश्चित समय है, तो हम लगाएंगे सिंस, सिंस हो गया, और उसके बाद टाइम 3 बजे, 3 o'clock। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव वाक्य जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में नहीं आ जाता है, इसमें हम नहीं शब्द देख करके जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि वाक्य निगेटिव है। तो इसका जो स्ट्रक्चर, क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज बीन एक साथ नहीं रहेगा। हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन है, अगर नकारात्मक वाक्य है या इंट्रोगेटिव है तो हैज और बीन एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ नॉट लग जाएगा, हैज नॉट बीन हो जाएगा या हैव नॉट बीन हो जाएगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव देखेंगे, उसमें हैज या हैव आगे आ जाएगा, बीन अलग हो जाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव ये लिख देते हैं, उसके बाद तब नकारात्मक यानी नॉट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बीन लिखा जाएगा। फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद यहां लिखेंगे सिंस या फार, सिंस या फार, फिर उसके बाद समय जो दिया होगा। तो यहां देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फार, फिर लास्ट में टाइम, समय जो दिया गया होता है। अब इस पर जो है उदाहरण देख लेते हैं। वह 2 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहा है। वह 2 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहा। यहां नहीं शब्द हमने देख लिया, इससे हम पहचान गए कि निगेटिव वाक्य है। तो हम इस वाक्य को, यानी इस हिंदी वाक्य का अनुवाद इस स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाह की अंग्रेजी ही लिख दिया गया, और ही एक वचन है, यानी कर्ता एक वचन होगा, ही सी इट, तो हैज बीन का प्रयोग होगा। अब यहाँ हैज बीन के बीच में नॉट आएगा। इस स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद ही एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज लग गया, ही हैज, फिर नॉट, ही हैज नॉट, उसके बाद बीन। यहाँ हम देखते जाएंगे, इस तरह जैसे जैसे लिखा गया उस तरह हम रखते चले जाएंगे। हैज नॉट बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ मेन वर्ब क्या, याद करना, तो लर्न पहला फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ अपना पाठ, यानी कर्म, अपना पाठ, यानी जब ही आया सब्जेक्ट तो हिज लेसन। इसके बाद सिंस या फार, 2 घंटे आया, अनिश्चित समय आया है, जैसा कि यहाँ बताया गया कि अनिश्चित समय के लिए 3 दिन 3 घंटे 6 साल, तो फार का प्रयोग। तो यहाँ पे हिज लेसन के बाद फार लग गया, और उसके बाद 2 घंटे है तो 2 आवर्स, लास्ट में समय लिख दिया गया 2 आवर्स। तो इस तरह से निगेटिव वाक्य भी सॉल्व हुआ, यानी वह 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। He has not been learning his lesson for 2 hours। तो इस तरह से वाक्य में सिंस और फार का प्रयोग कैसे किया जाता है, और वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया गया, वो समझ में आ गया होगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न पूछने का तरीका दो तरीके से होता है। एक यस नो टाइप, यानी जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या क्यों आता है तो उसे यस नो टाइप कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। यस नो टाइप यानी जब शुरू में, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा, तो इसकी अंग्रेजी ना लिख करके जो भी टेंस होगा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा यही होगा, हैज बीन या हैव बीन, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएगा। हैज या हैव सबसे पहले आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहां बीन आएगा। देखिए यहां हैज बीन एक साथ नहीं हुआ, हैज या हैव यहां हो गया, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर लास्ट में समय, टाइम और क्वेश्चन मार्क, याद रखना। तो इस तरह से हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या लड़के सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू में क्या आया है, यानी क्या लड़के सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, यस या नो में इसका जवाब दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के आधार पर क्या हम लिखेंगे, लड़के यानी बहुवचन है, यानी इसका जो सब्जेक्ट है द बॉयज, ये बहुवचन है यानी प्लूरल है। तो इसके अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव, उसके बाद हैव या हैज में से हैव लग गया, फिर सब्जेक्ट द बॉयज, और उसके बाद बीन, हैव द बॉयज बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब खेलने का काम हो रहा है, तो प्लेइंग हो गया ये, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा हुआ फुटबॉल, अदर वर्ड में इन द फील्ड। अब इसके बाद सिंस या फॉर, सुबह से निश्चित समय आया है, तो प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यहाँ देख लेते हैं, क्या लड़के सुबह से मैदान फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हो जाएगा हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो हमारा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का वाक्य सॉल्व हुआ। अब जो है दूसरा टाइप इसका है WH टाइप। WH टाइप वर्ड जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब ऐसे शब्द आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। और ये वाक्य जैसे क्या है, जिसकी अंग्रेजी व्हाट हुआ, वाई हुआ, WH उसमें आते हैं, इसलिए उसे WH टाइप कहा गया। तो WH टाइप का जब वाक्य होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH टाइप वर्ड्स लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव लिख देंगे, जो इस टेंस में हैव बीन लगता है, बीन अलग हो जाएगा, हैव, उसके बाद ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, HW हो गया, हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद बीन लिखेंगे नहीं यहाँ, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ बीन लिख देंगे,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो हमारा एसनो टाइप का बाकी सब वही रहेगा, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसको देखते हुए उदाहरण देख लेते हैं। वह 2 घंटे से क्यों मैदान में, और 2 घंटे से क्यों मैदान में दौड़ रहा है। अब यहाँ पे क्यों बीच में आ गया है, तो इसका इस स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई लिख दिया गया। व्हाई के बाद हैज या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक बचन, इसलिए व्हाई हैज लग गया, सब्जेक्ट ही, व्हाई हैज ही बीन, दौड़ना में आईएनजी लग जाएगा, रनिंग मेन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी हो गया, फिर ऑब्जेक्ट इन द फील्ड सिंस या फॉर, 2 घंटे आया तो हम यहां लिखेंगे फॉर टाइम 2 आवर्स। इस तरह से हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सॉल्व हुआ। हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया गया।